दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में एक बड़ी खबर सामने आई है, वो जान लीजिए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में आरोपी आफ्ताब के हाथ में एक बैग नजर आया। सीसीटीवी वीडियो 18 अक्टूबर का सुबह 4:01 का बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुबह 4 बजे 3 बार बैग लेकर आफ्ताब जाता हुआ दिखाई दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। इसमें कातिल आफ्ताब लगातार देखिए किस तरह से एक बैग टांगे हुए अपने शोल्डर्स पर यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुलिस का यह दावा है कि उस रात आफ्ताब ने करीब 3 चक्कर इस बैग के साथ लगाए हैं। पुलिस को इस बात का शक है कि इसमें वो श्रद्धा के मर्डर के बाद टुकड़े फेंकने के लिए जा रहा था। 18 मई की रात का यह वीडियो है जिसमें सुबह 4:01 में देखिए तस्वीर आपके सामने एक आफ्ताब के कंधे पर बैग टंगा हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि इस बैग में उसने श्रद्धा के टुकड़े रखे हैं जिसे वो मेहरौली के जंगलों में ठिकाने लगाने के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। अभय पराशर दिल्ली से हमारे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, ये बहुत बड़ा क्लू है जो पुलिस के हाथ इस वक्त लगा है। कहा यह जा रहा है कि 18 मई की रात सुबह 4 बजे तक 1-2 बार नहीं बल्कि वो 3-3 बार इस बैग के साथ जाता हुआ नजर आया है। देखिए, इसमें मैं एक चीज अपडेट कर दूं प्रिया, ये 18 मई का नहीं 18 अक्टूबर का वीडियो है जी। 18 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है और यानी कि गिरफ्तारी से, जब उसकी गिरफ्तारी हुई है अभी नवंबर में, उससे करीब 1 महीने पहले का ये पूरा का पूरा वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज। असल में पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ रही है। इस पूरे केस में सीसीटीवी मैपिंग की जा रही है। 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 4:01 का ये वीडियो है जिसमें ये नजर आ रहा है कि जो आफ्ताब है वो अपनी गली के अंदर आ रहा है। जो छतरपुर पहाड़ी का इलाका है, जंगल वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वो गली के अंदर से होता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है और उसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि मई में जब इसने हत्या की तो उसके काफी समय तक इसने जो डिस्पोज ऑफ किया सामान, जो सबूत इसने मिटाए, उसके लिए देर रात निकलता था अपने घर से, 2 बजे के आसपास निकलता था। ज्यादातर जो हड्डियां थी, जो शरीर के टुकड़े थे, ये मई के महीने में ठिकाने लगा चुका था। अब 18 अक्टूबर को जो ये जो सुबह सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, इसके पीछे की क्या मंशा थी, इसके बैग में क्या था, क्योंकि अब तक पुलिस ने जो सिर है वो बरामद नहीं किया है। हालांकि आज कुछ नुकीला इस तरीके का इसके घर से, जब इसके घर पर रेड की थी इसकी निशानदेही पर, तो एक हथियार जरूर बरामद किया है। लेकिन क्या वही हथियार है जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, इसकी अभी जांच होनी बाकी है। इसके बैग में क्या कुछ था, क्या ऐसे सबूत तो नहीं थे जिनको ये डिस्पोज ऑफ अब तक कर रहा था, ये सारी चीजें अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और यही वजह है कि आफ्ताब के, न केवल आफ्ताब के घर के आसपास की बल्कि जंगल के आसपास की जितने इलाकों की सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आया जाया करता था आफ्ताब, उन सभी को पुलिस जो है उनकी मैपिंग कर रही है। एक एक सीसीटीवी फुटेज, एक एक मोबाइल वीडियो अगर किसी के पास है वो सभी पुलिस कलेक्ट कर रही है। और उसको लेकर ये 18 अक्टूबर का जो वीडियो है वो भी अहम है। इस वीडियो को भी पुलिस जो है अब, क्योंकि इससे पूछताछ कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, कई अलग अलग जगहों पर आफ्ताब को लेकर भी जाया जाएगा, तो इससे पूछा जाएगा कि इसके बैग में क्या था। और 18 अक्टूबर को सुबह 4:01 जरा ये भी साफ कर दें कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है डीएलएफ फेज 2 में मेटल डिटेक्टर की मदद से भी कई चीजें तलाशी गई। इसके अलावा घर से भी कुछ नुकीली चीज मिली है, हिमाचल भी एक टीम गई हुई है। तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, पुलिस ने इसकी निशानदेही पर कई जगह छापेमारी की और जो आफ्ताब का घर है छतरपुर पहाड़ी का D93, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर इसने कत्ल किया था, वहां पर इसे गिरफ्तार करने के बाद से अब तक 3 बार पुलिस इसे लेकर जा चुकी है। बड़ी बात यह थी, पुलिस ये तलाश रही है कि एक तो आफ्ताब ने जो अपना पूछताछ में बताया था कि कत्ल के दौरान जो उसने कपड़े पहने थे जिस पर खून के निशान थे, साथ ही जो श्रद्धा के कपड़े थे उसको एक चलती जो कूड़े की गाड़ी होती है उसमें फेंक दिया था, वो अब तक बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस एक एक अहम सबूत जुटा रही है क्योंकि एफएसएल में भी फिर उनकी जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि हत्या की वारदात 18 मई को हुई है, काफी समय हो गया है इस पूरी की पूरी वारदात को। यही वजह है कि इसके घर पर जब पुलिस गई आफ्ताब
के घर पर पुलिस की टीम इसकी निशानदेही पर वहां से काफी कपड़े बरामद किए हैं, जिसमें क्योंकि ये बताया जा रहा है एक बैग पुलिस ने जो बरामद किया है उसमें श्रद्धा के कपड़े हैं। उस श्रद्धा का क्या क्या सामान है उसकी भी जांच करनी है, लेकिन पुलिस ये सबूत जुटा रही है कि वारदात के वक्त के कपड़े तो अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन जो बाकी के घर के अंदर कुछ कपड़े हैं जिन पर क्या कोई खून का निशान तो नहीं है, कोई सबूत तो नहीं है, उन सबको पुलिस ने जुटाया है। साथ ही एक नुकीली आरी, छोटी आरी नुमा एक हथियार है जो एग्जैक्ट चाकू है या आरी है, अब तक इसका पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक नुकीली चीज पुलिस ने जरूर बरामद की है और उसको भी पुलिस अब एफएसएल जो लैब है वहां पर भेजेगी ताकि ये पता लग सके कि क्या ये वही हथियार है जिससे श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए गए या फिर ये कोई और हथियार है। ये तमाम चीजें जो है घर से पुलिस ने रिकवर की हैं और अब फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आई है, जिससे ये साफ होता है बिल्कुल। अब और ये देखना होगा कि आगे ये पूरी जांच किस तरह से बढ़ेगी, नार्को टेस्ट भी होना है और ये बहुत अहम हो जाता है। बने रहिए। इधर आफ्ताब अलग अलग बयान देकर पुलिस को अभी भी गुमराह करने की कोशिश में है, लेकिन श्रद्धा के कातिल आफ्ताब के चेहरे पर नकाब उतरने लगा है। आफ्ताब ने जो बातें छिपाई अब वो सारे खुलासे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी पर आज आप एफएसएल की उस डायरेक्टर को भी सुनेंगे। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की फुल डिटेल भी हम आपको देंगे, जो खुद नार्को टेस्ट की टीम में शामिल होंगी, उनकी बातचीत हम आपको सुनाएंगे। आफ्ताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा। ये नार्को टेस्ट 3 दिन के अंदर करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने 17 नवंबर को 5 दिन के भीतर नार्को टेस्ट पूरा कराने का आदेश दिया था। नार्को टेस्ट करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा। अस्पताल और एफएसएल की टीम के 4 से 5 से लोग इस टेस्ट के दौरान मौजूद होंगे। नार्को टेस्ट में 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे और इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अब ये देखना होगा कि नार्को टेस्ट में किस तरह से खुलासा होगा। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कैसे होगा वो जान लीजिए। तो नार्को से पहले आफ्ताब से कौन कौन से टेस्ट करने जरूरी होंगे, नार्को टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या इस टेस्ट से आरोपी सब सच उगल देता है, इस तरह के तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे और इन सारे सवालों के जवाब इंडिया टीवी ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट में मौजूद रहने वाली दिल्ली एफएसएल की डायरेक्टर दीपा वर्मा से भी पूछे हैं। आप एफएसएल की डायरेक्टर से वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए कि आफ्ताब से नार्को टेस्ट के दौरान क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और उससे पहले पूरी जांच की प्रक्रिया क्या होगी। जैसे अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 5 दिन के लिए कि 5 दिन के भीतर में ये जो टेस्ट है नार्को टेस्ट ये कराना है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है टेक्निकली आप लोगों की लैंग्वेज में? देखिए, नार्को के लिए 5 दिन में कराना है तो स्वाभाविक तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिक्वेस्ट तो कम से कम 5 दिन में दे ही देगा, क्योंकि मल्टीपल टेस्ट होते हैं। टेस्ट की शुरुआत हो सकती है अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो कंप्लायंस के हिसाब से, तो कोर्ट की डायरेक्शन को तो हम सब कंप्लाई करेंगे तो इनिशिएट कर लिया जाएगा। कंक्लूड हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। ओके मैम, इसका प्रोसेस क्या होता है, आम लोग कैसे समझेंगे कि नार्को? जी हाँ, ये एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी इसमें टीम रेडी की जाती है, जिसमें मेडिकल बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स रहते हैं, एनेस्थीसियन रहता है, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं। उससे पहले मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है और उससे पहले डिटेल्स चाहिए होते हैं, केस क्या रहा, कैसे रहा। उस पे साइकोलॉजिस्ट को भी तो अपना क्वेश्चन रेडी करना होता है, व्हाट ही हैज टू आस्क, एंड उससे पहले वो लास्ट टेस्ट साइकोलॉजी में, उससे पहले के जो प्रीलिम टेस्ट है वो कंडक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोर्ट की डायरेक्शन है 5 दिन की तो वो अकॉर्डिंगली उसे टेकअप कर लिया जाएगा। कंक्लूड हो जाए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ओके, तो अगर जैसे मैम आपको दिल्ली पुलिस रिक्वेस्ट करेगी कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, तो आप पहले नार्को से पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो आप कराएंगे? बहुत सारे टेस्ट होते हैं एक्चुअली। जब इंटरेक्शन होगा सब्जेक्ट के साथ तभी पता चलेगा कि कौन कौन से करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टेस्ट रहते हैं साइकोलॉजी में। पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, ब्रेन मैपिंग भी हो सकता है, एलवीएस से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली कौन सा किया जाना है, कैसे किया जाना है और कितने दिन बाद किया जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट की स्टेबिलिटी क्या है इस पे निर्भर करेगा। ओके, और मैम जैसे आपकी टीम ने, आप डायरेक्टर हैं यहाँ की एफएसएल की, आपकी टीम ने जैसे यहाँ से तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, ऐसे कौन से अहम सबूत आप लोगों ने इकट्ठे किए हैं जो आगे मदद कर सकते हैं इस केस में? कि जो भी एविडेंस का कलेक्शन है वो पुलिस की ही प्रॉपर्टी है, उसी का अधिकार है। तो वो
कलेक्टेड एविडेंस को किस तरह से अपना क्वेश्चन रेडी करना चाहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स तो उन्हीं के पास है ना, वही जानेंगे कि किसको कैसे लिंक करने के लिए उन्हें क्या एविडेंसेस चाहिए और आगे जो उसे प्रेजेंट करना है। तो वो अभी सारा जो इनिशियल स्टेजेस का जो वर्क है वो इन्वेस्टिगेशन के ही पास है। हमारे पास तो जिस तरह की साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए उनका रिक्वेजिशन आता है, हम वो साइंटिफिक टेस्ट कंक्लूड करके उनको दे देते हैं। फर्दर भी कंक्लूजन के बाद उन्हीं के पार्ट पे होता है कि वो प्रोसिक्यूशन से या अपनी इन्वेस्टिगेशन से उसे फर्दर कैसे प्रेजेंट करते हैं। जी मैम, लेकिन ये जैसे बताया जा रहा है कि कुछ हड्डियां मिली हैं, घर के अंदर से जो कुछ खून के धब्बे मिले हैं, 6 महीने पुराना मर्डर है, लड़की के पिता का डीएनए सैंपल लिया गया है, ऐसी चीजें हैं आप लोगों के पास कि ये कंक्लूड हो जाए सब चीजें? चैलेंजिंग तो रहता ही है, और फॉरेंसिक पे तो हमेशा ही सैंपल चैलेंजिंग रहता है, तो फॉरेंसिक तो हमेशा एक चैलेंज के साथ आगे बढ़ता है। और क्या उसकी इफेक्टिवनेस होगी वो सैंपल के टेस्ट के समय ही पता लग सकता है। मैम, मैं जानता हूँ आपने बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो खास तौर पर मर्डर के केसेस आप लोगों ने फॉरेंसिक कई सारे केसेस में आप लोगों ने टेस्ट किए हैं। इस केस में बस अभी तो हालांकि अभी टेस्ट होगा, लेकिन जितनी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन से निकलकर सामने आई है कि उसने इतने टुकड़े किए, बॉडी को फ्रिज में रखा, आपको अभी अपने हिसाब से बिना टेस्ट करे सिर्फ इन बातों से, पुराने केसेस के एग्जांपल से आपको इसकी मनोस्थिति कैसी लग रही है कि नहीं, इस तरह की? इसमें कोई भी रिएक्शन एक कॉमन मैन का हो सकता है और एक साइंटिफिक होता है। तो एज कॉमन मैन मेरा कोई भी रिएक्शन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एज साइंटिफिक एक्सपर्ट जब तक मैं इस टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर लूंगी तब तक मैं उस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करूंगी। तो इस पर कुछ भी कहना एक करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा। मैम, एक आखिरी सवाल, नार्को टेस्ट जब आप लोग कंक्लूड कर लेंगे उसमें इसकी कितनी % ये होता है कि जो भी आफ्ताब बोलेगा वो सच होगा? ये क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो ये तो टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे वही इसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। ओके मैम, और आगे जब आप लोग अपना टेस्ट करके दे देंगे और पुलिस कोर्ट में रखेगी उस टेस्ट को, कोर्ट के अंदर कितने % मतलब इस टेस्ट का परसेंटेज कितना होता है मैम? ये सब उन्हीं के विचाराधीन है जिनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राइट मैम। मेरा रोल, मुझे स्पेसिफिक रोल पता है कि मेरा रोल है साइंटिफिक एग्जामिनेशन, तो वो हम लोग अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।